हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज के लिए एक बार फिर से वोकैब का सेक्शन, यानी क्या ट्रिक के साथ हम वोकैब सीख रहे हैं। कच्चे फनी फनी ट्रिक जो मैं आपके साथ जो यूज करता हूँ कि कैसे इस वोकैब को याद किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सही है। इसमें हम करते हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम, स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनियम, सिनोनिम सब करते हैं। किसके साथ? ट्रिक के साथ। देखिए वोकैब जो है हमेशा ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कितने वोकैब आप याद रखेंगे। सोचने की बात है कि दुनिया भर के न्यूज़पेपरों में दुनिया भर की वोकैब आती है, कितने याद रखेंगे। सही है। इसलिए एक लॉजिकल ट्रिक अगर हम लगाएंगे तो एक फनी सी मेमोरी याद करके जो इनको याद किया जा सकता है। सही बात है। इसीलिए इन ट्रिकों को ध्यान से सीखिए और हाँ, इससे इनको याद करने की कोशिश कीजिए। इसका जो माध्यम मैं आपको बता दूं क्या है, अरिहंत की बुक है और द हिंदू न्यूज़पेपर है। सही है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन क्या है? पहला जो हमारे पास पार्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला जो मेरे पास शब्द है वो है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है क्या, मेमोरीज ऑफ पास्ट, यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो अतीत की यादें। सही है। अब ट्रिक के साथ इसे कैसे याद किया जाती है? नोस्टा यानी जो कि एनओएस में नॉनसेंस, नॉनसेंस जो कि नॉनसेंस ही। जिया मतलब हमारे बात में बोलते हैं जिया, जिया मतलब मान लीजिए जिया गल को मान लीजिए क्या, जो नॉनसेंस गल करते हैं उनकी जो मेमोरी जो हमारे जो है मन में हमेशा रहती है। देखना जरा, जो हमारे साथ नॉनसेंस हरकतें करते हैं उनकी बातें जो हमारे हमेशा साथ रहती है, यानी जब भी हम जो पास्ट में उन्होंने हमारे साथ जो नॉनसेंस बातें की होती है उनको हम हमेशा याद रखते हैं। सही है। इस ट्रिक के साथ इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, पेरेबल। पेरेबल अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यानी क्या, एक छोटी सी कहानी जिसमें नैतिकता भी हो। यानी क्या, इसे कैसे याद करें अब हम ट्रिक के साथ? पेरेबल। देखिए बचपन में जब हम परियों यानी परियों की कहानी सुनते थे तो हमें वो बहुत मोटिवेशन देते थे। यानी क्या, जब हम बचपन में हम छोटे छोटे होते थे तो हमें मिलती थी मोटिवेशन की, परियां ऐसी उड़ती हैं ऐसी उड़ती हैं, यानी क्या, वो हमारे लिए एक मोरल जैसा फील करवाती थी। सही है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं, यानी परियों की छोटी सी कहानी जो मम्मी हमें सुनाती थी उससे हमें एक मोरल मिलता था। यानी इससे बड़े आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं, यानी इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, पैनाथीज्म। पैनाथीज्म मतलब क्या, द बिलीफ दैट गॉड प्रिवेड्स नेचर, यानी क्या, यह विश्वास की आत्मा प्रकृति में व्याप्त है। पैनाथीज्म। देखिए इससे क्या कैसे याद किया जा सकता है। देखिए पेन के साथ जो है, जो हम जितने भी गॉड की जो चीजें हैं वो पेन के साथ हम आजकल जो है लिखते हैं कॉपी पर। यानी क्या, जिस पेन का सहारा लेकर हम इन चीजों को लिखते हैं, यानी बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। यानी बिलीव दैट गॉड प्रिवेड इन नेचर, यानी जो पेन के साथ हमने लिखा होता है उसमें ही हम जो है भगवान को जो है याद करते हैं। सही है। अगला हमारे पास क्या है, पेडेंटिक। पेडेंटिक मीन अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, यानी क्या, एक चली जिसमें दूसरों को ज्ञान मिले। यानी क्या, पेडेंटिक मीन अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले इन वंस नॉलेज, यानी जिससे दूसरों को या ज्ञान मिले। ट्रिक क्या होगा इसका? देखिए ट्रिक एक अच्छा सा, देखिए हम जाते हैं कहाँ, डेंटल कॉलेज को हम जाते हैं, यानी वहां पर जो बड़े बड़े ज्ञान लिखे होते हैं। यानी देखना जरा, डेंटल कॉलेज में जाना, वहां पर बड़े बड़े ज्ञान लिखे थे, यहाँ जाइए यहाँ जाइए, यानी दांत को ऐसे कीजिए। यानी क्या, डिस्प्ले किया होता है कि हमारे नॉलेज में ये बातें आ जाए। ठीक है। बड़े आसानी से डेंटल से हम इसको याद करें, यानी पेडेंटिक यानी स्टाइल मीन टू डिस्प्ले इन वंस नॉलेज। ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, प्लेटोनिक। प्लेटोनिक इज समथिंग स्पिरिचुअल। प्लेटोनिक यानी समथिंग स्पिरिचुअल, यानी एक आध्यात्मिक। प्लूटोनिक प्लूटो से याद कर सकते हैं। देखिए प्लूटो जो ग्रह जो अब नहीं रहा है वो एक स्पिरिचुअली बन गया है, एक आध्यात्मिक बन गया है, यानी क्या, वो उड़ चुका है। सही है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। यानी ये हुए जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ट्रिक। अगला जो हमारे पास जो है पार्ट है वो हमारे पास क्या है, इडियम और फ्रेजेस, यानी क्या, हिंदी में देखा जाए मुहावरे और लोकोक्तियां। सही है। हमारे पास जो है पहला है फ्लैश इन द पैन, यानी सडन सक्सेस। सही है। अब इसको कैसे, अचानक से सफलता मिलना। देखिए कैसे याद करें, सडन सक्सेस। जब सडन सक्सेस मिलती है तब जो मतलब कि जिसे जो सक्सेस मिलने में जब जिसे मेहनत नहीं करना पड़ती है ना, जिसे एकदम से मिल जाती है, वो क्या बोलता है अपने दोस्त का, मैं आ रहा हूं जल्दी से पेन निकाल और हम तो अब चिकन पार्टी करेंगे। सही है। और जिस बेचारे को मेहनत से मिलती है उसे पता होता है कि कैसे सक्सेस मिलती है, वो बेचारा बिल्कुल शांत रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सक्सेस मिली है
किसी क्या मैं किसी को दिखाऊं कि मुझे सक्सेस मिली है, वो बिल्कुल शांत सा रहता है। इसलिए जिसे सडन सक्सेस मिलती है वो दिखावा करता है, यानी जल्दी से आ मेरी पार्टी करेंगे, पेन निकाल जल्दी से, फ्लैश कर जल्दी से, पानी डाल उसमें और हम पार्टी करेंगे। सही है, इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, फोर्थ एस्टेट, यानी क्या द प्रेस। फोर्थ जो बोलते हैं ना कि चौथा पिलर क्या है हमारे पास, मीडिया, इससे याद कर सकते हैं। यानी फोर्थ एस्टेट यानी क्या, द प्रेस, यानी क्या, मीडिया। सही है। अगला हमारे पास क्या है, फीदर इन द वंस कैप, यानी एडिशनल सक्सेस। सही है, यानी क्या, देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए कप की चाय हमने पी ही पिया, साथ में साथ उसके साथ ब्रेड भी खा लिया, इससे हम एडिशनल जो हमने कुछ ले लिया, यानी क्या मतलब कप में हमने चाय भी पी, यानी उसके साथ ब्रेड भी खा लिया, यानी एडिशनल जो हमें मिल गया इसके साथ। सही है, यानी इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि क्या देख कोई जो है नौकरी कर रहा होता है, साथ में साथ मान लीजिए वो यूट्यूब पर भी काम कर रहा है। सही है, यानी दोनों तरफ से उसको क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है, यानी एडिशनल सक्सेस हुई वो। सही है, इस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, यानी फ्लाई इन द फेस ऑफ टू डिफाई, यानी अवहेलना करना। सही है, फ्लाई इन द फेस ऑफ यानी टू डिफाई, टू अवहेलना कर। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जब हम ना आसमान में फ्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पर जो है हमारे फेस जो है वो कुछ नहीं देख पाता है, यानी दूसरे को हम जो कहते हैं टू डिफाई कर देते हैं, यानी अवहेलना करने लगते हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा है भाई, मैं आसमान में हूं, मेरे को नहीं दिख रहा है, यानी अवहेलना करते हैं। इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। सही है। पांचवा हमारे पास क्या है, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड मतलब क्या है, टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली। गेन ग्राउंड, देखिए इसका एक बहुत सफलता पाने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। एक गहरा जो है इसका जो मतलब है, यानी जो मान लीजिए जहां हम ग्राउंड में जाते हैं वहां हमें एकदम से जो है सक्सेस नहीं मिलती है, यानी क्या हमें उसको गेन करना पड़ता है। यानी मान लीजिए ग्राउंड जब हम निकालने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आजकल जो यहाँ पर जो पुलिस की भर्ती लगी हुई है वो एकदम से तो नहीं निकलेगी, उसके लिए धीरे धीरे गेन करना पड़ेगा। यानी क्या हमें समझना पड़ेगा कि हम ग्राउंड में जाकर भी ईमानदारी से लगे रहेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। सही है, ये हो गया हमारा इडियम फ्रेजेस वाला पार्ट। अब देखेंगे हम अगला पार्ट, यानी सिनोनिम एंड एंटोनिम। हमारे पास पहला है क्या, अबाउंड। अबाउंड मतलब फ्लोरिश एंड पॉलीफिलेट, यानी पॉलीफिलेट, यानी क्या, अबाउंड मतलब फ्लोरिश एंड पॉलीफिलेट, यानी जो इसके सिनोनिम है वो है फ्लोरिश एंड पॉलीफिलेट। यानी अगला देखा जाए तो पार्ट हमारे पास एंटोनियम। एंटोनियम जो इसका होगा क्या, डेफिशिएंट और डेस्टिट्यूट। डेफिशिएंट एंड डेस्टिट्यूट जो है इनके क्या है, एंटोनियम है। अगला जो हमारे पास क्या है, एब्ज्योर। एब्ज्योर का जो सिनोनियम हमारे पास क्या है, फोरसेक एंड रिनाउंस। फोरसेक एंड रिनाउंस। और इसका जो एंटोनियम हमारे पास क्या है, अप्रूव और सिनेक्शन। सही है। तीसरा जो हमारे पास जो है एब्सॉल्व है, जो इसका जो सिनोनियम हमारे पास क्या है, पैराडन, फॉरगिव। और इसका जो एंटोनियम हमारे पास क्या है, कंपेल और अक्यूज। कंपेल एंड अक्यूज। देखिए जो सिनोनिम एंटोनियम्स है मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से आपको आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिनोनिम एंटोनिम का मैं मानता हूं इस वोकैब सीरीज में, क्योंकि जो है इस वोकैब सीरीज अगर वोकैब की देखा जाए तो हर जो एग्जाम में है वहां पर सिनोनिम एंटोनिम आपको मिलेंगे। सही है। अगला जो हमारे पास पार्ट है क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए हमारे पास जो चार दिए हैं हमने यहाँ पर छंटनी है कि कौन सा जो है हमारे पास सही है। सही है। अगर देखा जाए यहाँ पर जो है बिगनिंग जो की जो स्पेलिंग है यहाँ पर क्या आपके पास सही है, बिगनिंग BEGINING, BEGINNING, बिगनिंग BIGINNIG और बिगनिंग BEGINNIG। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी BEGINNING जो है बिगनिंग की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। अगला हमारे पास क्या है, मैग्निफिसेंट, यानी MAGNIFICENT। अगर देखा जाए तो यहाँ पर MEG मैग्निफिसेंट। अगर देखा जाए तो जो पहला नंबर यहाँ पर जो है सही है, यहाँ पर देखा जाए तो पहला नंबर यहाँ पर सही है। तीसरा अगर देखा जाए सेपरेट, SEPARATE, यहाँ पर भी पहला नंबर यहाँ पर सही है, यानी क्या SEPARATE जो है यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग है सेपरेट की। सही है। ये हो गया आज का जो हमारे पास वोकैब सेक्शन जो दिया था। एक बार फिर से जो है सबको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है और क्या क्या जो हमारे पास जो रिवीजन है एक बार फिर से हम देख लेते हैं।
रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, यानी जल्दी जल्दी में ही फास्ट रिवीजन हम मार लेते हैं। क्या है हमारे पास? नॉस्टैल्जिया, मेमोरी ऑफ पास्ट, पैरेबल, अ शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, पैंथेनिज्म यानी द बिलीफ दैट गॉड प्रिवेट्स नेचर। अगले पास पेडेंटिक स्टाइल में टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, हमारे पास प्लेटोनिक यानी समथिंग स्पिरिचुअल। अगले हमारा फ्लैश इन द पेन यानी सडन सक्सेस। दूसरा हमारे पास ऑफ द फोर्थ एस्टेट द प्रेस, अगर सी इन वंस कैप एंड एडिशनल सक्सेस, फ्लाई इन द फेस ऑफ टू डिफाई। अगला था हमारे पास गेन ग्राउंड टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली। सही है। अगला हमारे पास जो था, जो सिनोनिम था हमारे पास का बाउंड था, फ्लरिश एंड प्रोलिफरेट यानी डेफिशिएंट एंड डेस्टिट्यूट। अगला हमारे पास एब्ज्योर, फॉरसेक, रिनाउंस। और अगला जो हमारे पास था अप्रूव, सिलेक्शन यानी इनके जो एंटोनियम। एब्जॉल्व का जो सिनोनिम थे हमारे पास कहते हैं पैराडान, फॉरगिव, और जो एंटोनियम थे वो कंपेयर एंड एक्यूज। जो स्पेलिंग मिस्टेक हमारे पास बिगिनिंग की बी थी हमारे पास BEGINNING, और जो मैग्निफिसेंट की क्या थी MAGNIFICENT, और जो सेपरेट की थी हमारे पास क्या थी SCPARAT। तो ये हुआ आज का वोकैब सेक्शन। देखिए अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, ये जो आपके जो है काम आएंगे ये नोट्स, ये ट्रिक जो आप सीखिए इन्हें खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ट्रिक के द्वारा जो है वोकैब सही कीजिए और मेहनत कीजिए, और अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए मेहनत जो है एक सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर होता है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, उसी हिसाब से हम मेहनत करके जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सही है। तो इस हिसाब से आप मेहनत करते रहें, और हमारे जो है चैनल हिमाचल योद्धा क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।